हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो पिछले दिन हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़े थे, उस पर कुछ क्वेश्चंस किए थे और इसको आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग पढ़ेंगे पोलर फॉर्म एंड यूलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसे फिलहाल अभी जो है यूलर फॉर्म पोलर फॉर्म जो है सिलेबस से हटा दिया है, लेकिन आपको जी मेंस वगैरह सब की तैयारी करनी है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि टफ से टफ क्वेश्चन इसी पोलर फॉर्म और यूलर फॉर्म से बनता है। ठीक है, तो देखिए, तो पोलर फॉर्म क्या होता है। तो पिछले क्लासेस में ए प्लस आई बी फॉर्म वगैरह सब पढ़े थे। तो अब पोलर फॉर्म क्या होता है? पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, द पोलर फॉर्म of complex number is r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब यहाँ r क्या है? मॉडुलस है। थीटा क्या है? आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। वेयर r be the where r be the modulus and theta be the argument ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यहाँ r क्या है? मॉडुलस है। थीटा क्या? आर्गुमेंट है। देखिए, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है। r इज ऑलवेज पॉजिटिव। r हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, देखिए, इसको ट्रिमेटिकल फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर is also called trigonometrical form of complex number। देखिए, यहां पर इसको सिस फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस फॉर्म। सिस फॉर्म मतलब पोलर फॉर्म है ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिस फॉर्म। सी कैपिटल, आई स्मॉल, एस कैपिटल। सिस फॉर्म इसको कहते हैं। ठीक है, तो अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो इसमें दो चीज का जरूरत पड़ेगा, एक मॉडुलस, दूसरा आर्गुमेंट। ठीक है, तो आइए इस पे एग्जांपल लेते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जांपल में राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर -1 प्लस √3i। ठीक है, इन पोलर फॉर्म और ट्रिमेटिकल फॉर्म और सिस फॉर्म, कुछ भी हो सकता है। सिस फॉर्म लिखना है तो सबसे पहले क्या है? इसका मॉडुलस निकालना पड़ेगा। तो यहां z जो है दिया हुआ है -1 प्लस √3i। r जो है मॉडुलस ऑफ z हुआ, ये √x² प्लस y² होता है। ठीक है, तो x इक्वल टू, हियर x इज -1 एंड y इक्वल टू √3। तो आपका r जो है -1 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर हो गया।
तो ये आपका 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। ये आर हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा, प्लस माइनस 2 नहीं लेंगे। अब देखिए आर्गुमेंट निकालना, एक तो निकल गया, अब आर्गुमेंट निकालना है। आर्गुमेंट निकालने के लिए तरीका बताए थे कि टेन थीटा, पहले एक्यूट एंगल निकालना है, टेन थीटा इक्वल टू मॉड वाई बाई एक्स। ठीक है, तो टेन थीटा, हियर वाई इज √3 और एक्स इज -1, ये प्लस √3 हुआ, थीटा इक्वल टू π/3 हुआ। अब कोऑर्डिनेट देखना है, सीधा कोऑर्डिनेट। आर्गुमेंट निकालने का तरीका आपको बताए भी थे, फिर थोड़ा रिपीट कर देते हैं कि पहला स्टेप टेन थीटा इक्वल टू मॉड वाई बाई एक्स से एंगल निकाल लेना है, एक्यूट एंगल। इसका सीधा कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट को देखिए कहाँ लाइज करता है, या मार्क द कोऑर्डिनेट, एक ही बात है। तो एक्स निगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट में गया। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर कोऑर्डिनेट मार्क कर लीजिए। तो इसमें थीटा होता है, इसमें पाई माइनस थीटा होता है, इसमें पाई प्लस थीटा, तो वर्किंग रूल में आपको बताए हैं, वहां आपका लिखा मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर पाई माइनस थीटा हुआ, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड जो है ये पाई माइनस π/3 हो गया, तो ये 2π/3 हो गया। तो देयरफॉर इसका जो है पोलर फॉर्म जो है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज क्या होता है, आर कितना है 2, और ये कॉस थीटा, तो कॉस 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3। तो यही इसका पोलर फॉर्म हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। राइट the complex number 3 minus √3i, 3 minus √3i in पोलर फॉर्म। इसको पोलर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए जेड जो है आपका a प्लस आई भी फॉर्म अभी प्रेजेंट में है, इसको पोलर फॉर्म में लिखना है। तो इसका मॉडुलस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मॉडुलस निकालेंगे। तो मॉडुलस ऑफ जेड √x², और ये y² होगा। तो आपका ये r जो है मॉडुलस ऑफ जेड ही होता है, r को मॉडुलस ऑफ जेड कहा जाता है। ये 9 हो गया, √3 का होल स्क्वायर 3 हो गया, r इक्वल टू 12 हो गया। तो r इक्वल टू हो जाएगा 2√3, क्या हो गया 2√3। अब आर्गुमेंट निकालना है, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या रूल है, फिर से देखिए मॉड वाई बाई एक्स, तो y है आपका -√3, x 3 है, x यहाँ पर 3 है, 3 है, तो ये 1/√3 हो गया। थीटा इक्वल टू आपका π/6 हो गया, 30 डिग्री। क्वाड्रेंट को देखना है, देखिए x पॉजिटिव है और y निगेटिव है। ठीक है, x पॉजिटिव है, y निगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π - थीटा होता है। तो यहाँ पर कभी कभी प्रिंसिपल वैल्यू भी यूज करता है, तो प्रिंसिपल वैल्यू में क्लॉक एंटी क्लॉक हो जाता है, दोनों सही है, जो यूज करना है कर सकते हैं, आंसर में भले डिफरेंट आएगा। तो यहाँ पर क्या है कि आर्गुमेंट जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का 2π - π/3, ये 5π/3 हो गया। देयरफॉर पोलर फॉर्म जो इसका होगा, पोलर फॉर्म ऑफ 3 - √3i इज क्या होगा, ये यहाँ π/6 है ना, तो यहाँ पर आपका π/6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका π/6 डालना होगा। तो ये आपका
11 पाई बाई 6 हो जाएगा अब। इलेवन पाई बाई 6 हो गया। यहाँ मॉडुलस कितना आ गया था? 2√3 और कॉस 11 पाई बाई 6 प्लस आई साइन 11 पाई बाई 6। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? राइट द complex number 1 minus root 3i by 3 minus 3 plus root 3i in a plus ib फॉर्म। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको प्रॉपर्टीज बताए थे मॉडुलस का और आर्गुमेंट का, अब यहाँ पर यूज होगा, क्योंकि फिर ए प्लस आई बी फॉर्म लिखेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एक तो कंजुगेटिंग से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, फिर एंगल वगैरह सब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। अब यहाँ प्रॉपर्टी यूज करेंगे, देखिए क्या कर कैसे बनाएंगे। तो देखिए लेट z इजकल टू 1 माइनस रूट 3i बाई माइनस 3 प्लस रूट 3i है। ठीक है, तो समझने के लिए देखिए ये आपका ये Z1 है और नीचे वाला Z2 है। ठीक है, तो आपको बताए थे कि मॉड Z1 बाई Z2 जो होता है, साइड में लिख देते हैं क्या यूज कर रहे हैं, कैसे हुआ। मॉड Z1 बाई मॉड Z2 लग रहा है, ये Z1 जो है 1 माइनस रूट 3i हो गया, Z2 जो है आपका 1 ये माइनस 3 प्लस रूट 3i हो गया। इसका मॉड ले लेंगे तो हमको आसान होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी लगाने से, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। माइनस 3 प्लस रूट 3i, तो न्यूमरेटर का अलग मॉडुलस होगा 1 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर 3 हो गया, ये आपका माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 हो गया, रूट 3 का होल स्क्वायर 3 हो गया, ये ऊपर 2 हो गया, ये आपका ये 12 हो गया, 12 हो गया, 4 रूट 3 हो गया ना, 4 12 हो गया, तो आपका 2 रूट 3 हो गया। क्या हो गया? 2 रूट 3 हो गया। ठीक है, 2 रूट 3 हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो 1 बाई रूट 3 हो गया, तो मॉडुलस जो है आपका 1 बाई रूट 3 हो गया। ठीक है, अब हमको आर्गुमेंट निकालना है। क्या निकालना है? आर्गुमेंट निकालना है। तो देखिए ऐसा है कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2, तो ये आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 लॉग जैसा प्रॉपर्टी लगता है। ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 में क्या होता है कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 हो जाता है। अब Z1 का आर्गुमेंट निकालेंगे, तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि Z1 का आर्गुमेंट जो है आपका ये θ1 है, तो टेन θ1 कैसे निकलेगा? मॉड y बाई एक्स माइनस रूट 3 बाई 1 यानी प्लस रूट 3 हो गया, θ1 इजकल टू पाई बाई 3 हो गया। ठीक है, पाई बाई 3 हो गया। आप कोऑर्डिनेट देखिए, तो कोऑर्डिनेट में क्या है? x प्लस है, y माइनस है, तो आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट में चला गया। ठीक है, तो ये 2 पाई माइनस थीटा होगा, तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 जो है, जो θ1 है, ये 2 पाई माइनस पाई बाई 3 हो गया, तो ये आपका 6 पाई माइनस पाई बाई 3 हो गया, तो यानी ये आपका 5 पाई बाई 3 हो गया। ठीक है, ये 5 पाई बाई 3 हुआ, किसका? Z1 का आर्गुमेंट हुआ। अब आपको आर्गुमेंट ऑफ Z2 को निकालना होगा, तो आर्गुमेंट ऑफ Z2 क्या है कि Z2 इजकल टू है आपका 3, एक मिनट, ये जो है आपका ये क्या है? 3 माइनस 3 प्लस रूट 3i। ठीक है,
तो Z2 इजकल टू -3 प्लस √3i है, ठीक है। तो टेन थीटा टू जो है मॉड वाई बाई एक्स √3y-3, ये आपका 1/√3 हो गया। थीटा टू जो है आपका π/6 हो गया। क्या हो गया? π/6 हो गया। कोऑर्डिनेट देखिएगा तो ये कोऑर्डिनेट जो है आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा, x निगेटिव y पॉजिटिव, x निगेटिव है y पॉजिटिव, ऐसे देखते हैं तो ये π-θ हो जाएगा। इसमें क्या होता है? π-θ होता है। तो आर्गुमेंट ऑफ Z2 जो है π-θ तो ये हो जाएगा आपका 5π/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5π/6 हो गया। तो आर्गुमेंट ऑफ Z जो है, क्योंकि Z जो है Z1/Z2 फॉर्म में है, रेशियो के फॉर्म में है, तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 हो जाएगा। थोड़ा पीछे वाला देख लेते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 कितना आया था? 5π/3 आया था, ठीक है। तो यहां पर ये आपका ये 5π/3 माइनस क्या है 5π/6, ठीक है। तो 3 6 का एलसीएम हो गया 6, ये 10 पाई हो गया और माइनस 5π हो गया, ये 5π/6 हो गया। देखिए ये जो आर्गुमेंट आया वो 5/6 150 डिग्री है, और आप जानते हैं कि माइनस ये अगर 2π से ज़्यादा होता तब 2π घटाते हैं, और -2π से छोटा होता 2π ऐड करते हैं। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये रेंज में है। तो देयरफॉर इसका जो पोलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म ऑफ Z इज R कितना आया था? तो R जो है मेरा 1/√3 आया था, याद करेंगे, है ना। और cos यहाँ पर आपका आर्गुमेंट डाल देना है 5π/6 प्लस i साइन 5π/6। इस तरह से हम लोग प्रॉपर्टीज लगा करके आर्गुमेंट निकालते हैं या मॉडुलस निकालते हैं। एक और लेते हैं, देखिए यहां पर राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस √3i -1 माइनस i -2 और +2√3i इन पोलर फॉर्म। अब देखिए तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उसका आर्गुमेंट मॉडल बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ प्रॉपर्टी लगाएंगे तो देखिए Z1 है, ये Z2 है, Z3 है, ठीक है। तो लेट Z इजकल टू 1 प्लस √3i -1 माइनस i -2 प्लस 2√3i, ठीक है। तो ये Z1 Z2 Z3 तो मॉड प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो मॉडुलस ऑफ Z सब का सेपरेटली अलग अलग मॉडुलस होकर के मल्टीप्लाइड हो जाएगा। -1 माइनस i -2 प्लस 2√3i। तो यहाँ पर इसका जो मॉडुलस होगा 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर 3 हो गया, ये आपका 1 + 1 हो गया, ये आपका 4 प्लस ये 2 का 12 हो गया, ठीक है। तो आप देखिए ये 2 हो गया, ये √2 हो गया, इन रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, ये 16 है तो ये इसका 4 हो जाएगा। तो आप देखिए 8√2 ये आपका मॉडुलस निकाल लिया आप।
अब आपको आर्गुमेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आर्गुमेंट निकालना पड़ेगा, तो देखिए प्रॉपर्टी लगा दीजिएगा, बस 2 मिनट में आपका यह क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा, ठीक है। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 आर्गुमेंट ऑफ Z3। तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं। तो इसका जो आर्गुमेंट होगा π/3 होगा, हाँ, इसका जो आर्गुमेंट होगा आपका पाई माइनस पाई प्लस π/4 5π/4 होगा। इसका आर्गुमेंट जो है 2π माइनस π/3 होगा। ये आर्गुमेंट जोड़ दीजिएगा, अगर 2π से बड़ा है, हाँ, तो देखिए ये π/3 5π/4 और 5π/3। तो अब जो है इसको देख लीजिएगा कि ये एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा तो ये 4π हो गया, फिर ये 15 हो जाएगा, अब प्लस जो है आपका 15π हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया, 15 15 30 34π 34π/12 हो गया। अगर ये देख लीजिएगा, अगर 2π से बड़ा होगा तो 2π से माइनस कर दीजिएगा, तो वही उसका आर्गुमेंट हो जाएगा। देयरफॉर पोलर फॉर्म जो होगा 8√2 cos, ये देख लीजिएगा, ठीक है, 34π/12 प्लस i साइन 34π/12। अगर 2π से ज्यादा है तो 2π माइनस करके लिखिएगा, क्योंकि 2π से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, यूलर फॉर्म उस पे होगा।